पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। जो भजते प्रभु नाम सदा, पा जाते प्रभु का वरदान। वो इतनी शांति देता, लगता सुंदर जग सारा। शीश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत बार्थोलोमी यीशु के शिष्य और प्रेरित का पर्व दिवस मनाते हैं। संत बार्थोलोमी के बारे में यीशु ने कहा था, यह सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं। वास्तव में संत बार्थोलोमी को यीशु ने पहले देखा था अंजीर के पेड़ के नीचे, और इस तरह संत बार्थोलोमी ने प्रभु को स्वीकार किया। आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र जो इस संसार में आने वाले थे। संत बार्थोलोमी ने प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के बाद, पेंतेकोस्त की घटना के बाद अर्मेनिया तथा अरब के देशों में सुसमाचार का प्रचार किया। परंपरागत ऐसा माना जाता है कि संत बार्थोलोमी भारत आए थे और भारत में भी उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। भारत की कलीसिया के पास एक अमूल्य धरोहर है, संत मार्कुस का सुसमाचार, जिसे संत बार्थोलोमी ने भारतीय कलीसिया को दिया था। संत बार्थोलोमी की मध्यस्थ प्रार्थना मांगी जाती है उनके लिए जो खासकर मिर्गी की बीमारी से पीड़ित हैं। आइए हम उन सभी भाई बहनों को संत बार्थोलोमी की मध्यस्थ प्रार्थना में समर्पित करें। इसमें बलिदान के दौरान ईश्वरीय कृपा उन्हें प्राप्त हो और संत बार्थोलोमी की मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा वे सभी चंगाई को प्राप्त करें। आइए मिस्सा में भाग लेने से पहले हम अपने आप को तैयार करें, अपनी आत्मिक जांच करें। हम स्वीकारें हम मानव हैं, हमसे गलतियां होती है। हमने बार बार ईश्वर को और अपने पड़ोसियों को अपनी सोच, बात और काम से अप्रसन्न किया है। आइए हम पश्चाताप करें, ईश्वर से क्षमा मांगें ताकि हम योग्य रीति से इस समारोह में सहभागी हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। निर्मल जल तू छिड़क दे स्वामी, मन मेरा धुल जाए। निर्मल जल तू छिड़क दे स्वामी, हिम सा उज्ज्वल कर दे मुझको, हिम सा उज्ज्वल कर दे मुझको, सबको ये मन भाए। निर्मल जल तू छिड़क दे स्वामी, मन मेरा धुल जाए। निर्मल
जल जल तू छिड़क दे स्वामी। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें उसी विश्वास में सुदृढ़ कर दे जिसके द्वारा धन्य प्रेरित बर्थोलोमी सारे हृदय से तेरे पुत्र के अनुयायी बने रहे। इनकी प्रार्थनाओं की सहायता से तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों के लिए मुक्ति का संस्कार बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय जीवारोटों को शुद्ध करें कि आप ईश्वर के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 21 पद संख्या 9 से 14। पाठ का मूल वाक्य है, नींव के 12 पत्थरों पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। एक स्वर्गदूत ने मेरे पास आकर कहा, आओ मैं तुमको मेमने की दुल्हन दिखाऊंगा। मैं आत्मा से अविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के बाहर पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
करता हूँ मैं आज जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, वैसे ही मुझ में पूरी हो। समर्पण सब कुछ तेरा है, तेरे लिए है, कुछ भी नहीं मेरा, तेरी रजा है। सब कुछ तेरा है, तेरे लिए है, कुछ भी नहीं मेरा, तेरी रजा है। मेरे जीवन में तेरी महिमा हो समर्पण। बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फिलिप नथानाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों में जिसके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरेत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु हैं। नथानाएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरेत से कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। यीशु ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत बर्थोलोमी का पर्व दिवस मनाते हैं। यीशु के शिष्यों में से वो एक थे और जिन्हें यीशु ने प्रेरित कहा, 12 प्रेरित, जिन्हें उन्होंने विशेषकर अपने साथ रहने के लिए चुना था, ताकि ये 12 प्रेरित यीशु के मुक्तिदायी कार्य को कलीसिया के साथ मिलकर के आगे बढ़ाएं। माना जाता है कि नथानाएल, जिन्हें बर्थोलोमी के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत आए थे और भारत में आकर के उन्होंने संत मत्ती के सुसमाचार को कलीसियाई धरोहर के रूप में हमारे लिए दिया था। नथानाएल के बारे में एक बहुत सच्ची बात यीशु ने कही, यह सच्चा इस्राएली है। सच्चा इस्राएली क्यों कहा यीशु ने नथानाएल को, बर्थोलोमी को?
क्योंकि यीशु ने उसे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था। और जिस तरह वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, गर्मी का समय था और अंजीर के पेड़ के नीचे बैठना बहुत ही आरामदायक स्थिति में होना था। शीतल छाया जिस पर हम आराम से बैठ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई भी यहूदी तभी बैठता था जब वह या तो प्रार्थना के लिए बैठा है या फिर ईश वचन पर मनन चिंतन करते हुए अपना समय बिताना चाहता है। नथानाएल को जब यीशु ने अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, अंजीर के पेड़ के नीचे देखना मतलब ठीक हमारे लिए ऐसा कहने के समान है जैसे हमने किसी को चर्च के प्रांगण में देखा, अर्थात हम चर्च के सम्मेलन में भाग लेने आए हुए हैं। ठीक इसी तरह यीशु ने नथानाएल को देखा कि वो अंजीर के पेड़ के नीचे थे, अर्थात या तो वह प्रार्थनापूर्ण स्थिति में थे या फिर ईश वचन पर चिंतन करते हुए अपना समय बिता रहे थे। आइए इनके जीवन से हम सीखें ईश वचन का निरंतर मनन चिंतन करना, और साथ ही फिलिप ने जिस तरह से नथानेल को यीशु के पास लाया, साक्ष्य देते हुए कि हमारे पास कोई अच्छी चीज़ है और वो है मुक्तिदाता। हम भी अपने जीवन से लोगों के लिए साक्ष्य दें, लोगों को हम यीशु के बारे में बताएं कि यीशु ही वो मुक्तिदाता हैं जिनके लिए हम आज अपना जीवन समर्पित करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आइए हम संत बर्थोलोमी नथानाएल की मध्यस्थता में प्रार्थना करें कि हमारे परिवारों से, घरों में जो भी लोग हैं जो बीमारी से पीड़ित हैं, विशेषकर मिर्गी की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनके संत बर्थोलोमी संरक्षक संत हैं, आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वे इनकी मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा चंगाई प्राप्त करें। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, प्रेरित संत बार्थोलोमी के पर्व दिवस पर हम तुझे यह स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। इनकी मध्यस्थता द्वारा दयापूर्वक हमारी सहायता करता रह। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा
तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसलिए स्वर्गदूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। होसन्ना। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है, तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है, जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यही हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, संत बर्थलोमी, धन्य प्रेरितों
तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, यह वही प्रभु यीशु हैं जिन्हें संत बर्थोलोमी ने देखते ही पहचान लिया। आप ईश्वर के पुत्र हैं। वही प्रभु पवित्र संस्कार के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमें आत्मिक नवीनीकरण प्रदान करते हैं। धन्य हैं हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
प्रभु कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे पियोगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य प्रेरित बार्थोलोमी का स्मरणोत्सव मनाते हुए हमने अनंत मुक्ति की धरोहर प्राप्त की है। अब यह और भावी जीवन में हमारे लिए सहायक सिद्ध हो, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तुम हो हमारे प्राण, सब तेरा ही वरदान। प्रभु तुम हो हमारे प्राण, सब तेरा ही वरदान। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवन बदल गया है, मौसम भी नया नया है। जीवन बदल गया है, मौसम भी नया नया है। जब तू है साथ हमारे, क्या गम और क्या शिकवा। जब तू है साथ हमारे, क्या गम और क्या शिकवा।